अस्सलाम वालेकुम जूनियर्स। आज हम आ गए हैं तालीमी बाग में, जो कि मौजूद है फिडल्सबी एरिया में। हम यहाँ आ गए थे 5 बजे और वेदर बहुत क्लाउडी हो रहा था। एंटर होते ही हमने यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स खिंचवाई। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा थी। हमने तो यहाँ आते ही मज़े शुरू कर दिए। यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक भी थी जहाँ बोटिंग का ऑप्शन था, लेकिन लेक का पानी काफ़ी डर्टी था, इसलिए हमने बोटिंग नहीं की। हम एंटर होते ही अपने मेन टारगेट को ढूंढ रहे थे, जो कि थी राइड्स। मैं तो यहाँ आते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और गाइस, ये देखिए, हमें अंदर आते ही क्या मिला कि इट्स पूल। दैट्स वाज अ सरप्राइज। हम पूल देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और हबीबा स्विमिंग पूल में जाने की जिद कर रही थी। ये पब्लिक पूल था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी थे, इसलिए हम इसमें नहीं गए। लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे थे और ये लोग पूल पार्टी एंजॉय कर रहे थे। गर्मियों में पूल किसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन हमें यहाँ जाने की परमिशन नहीं मिली मम्मा से, इसलिए हम यहाँ से बाहर निकल गए और कैंटीन की तरफ आ गए। हमने यहाँ गोलगप्पे, चाट, फ्राइज, रोल, जूस एंड लिम्का एंजॉय किया। एक्सपेक्टेशंस और भूख बहुत हाई थी, लेकिन टेस्ट बहुत लो था। लेकिन ऑनेस्टली सिर्फ लिम्का और फ्राइज ही अच्छे थे। उसके बाद हम आ गए थे जंपिंग कैसल में। यहाँ सब स्विंग्स का टिकट 100 रुपीज़ था। यहाँ का स्लॉट 15 मिनट्स का था। मेरे हिसाब से यहाँ का स्लॉट हाफ एन आवर का होना चाहिए था। जंपिंग करना सब बच्चों को ही पसंद होता है, 15 मिनट्स इनफ नहीं होते। हमने यहाँ बहुत ज़्यादा जंपिंग करी और स्लाइड्स भी इंजॉय करी। सब कुछ यहाँ ठीक ठाक ही चल रहा था, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर यहाँ पे एक हादसा हो गया। खेलते खेलते हबीबा के पैर पे एक बच्चा गिर गया और हबीबा रोना शुरू हो गई, इसलिए हमें स्लॉट को बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। चोट लगने से पहले हबीबा की मस्तियाँ चेक करें। ये स्लाइड भी उछल उछल की कर रही थी। यहाँ क्रेजी बस और कार राइड्स भी थी, लेकिन हमने ऑप्शन ड्रॉप किया और हम लोग चले गए दूसरी राइड्स की तरफ। ये राइड बहुत फास्ट थी और हमें यहाँ चक्कर आने शुरू हो गए थे, लेकिन ये कार राइड बहुत मज़ेदार थी। ये बहुत अच्छी और सॉफ्ट राइड थी। ज़्यादातर बच्चे इसी राइड को एंजॉय करने आ रहे थे। उसके बाद हम चले गए जुरासिक पार्क की तरफ। यहाँ सिर्फ आर्टिफिशियल डायनासोर्स थे, इसलिए हम अंदर नहीं गए। ऑनेस्टली ये हमें वर्दी नहीं लगा, ना ही इसका एम्बियंस अपीलिंग था। इसके बाद हमने मिनी ज़ू के टिकट्स लिए, जो कि 6 बजे ओपन होना था। हमने सोचा था कि यहाँ बहुत अच्छे एनिमल्स होंगे, बट यहाँ ज़्यादातर बर्ड्स ही थे। एंटर होते ही हमें यहाँ हैंड्स का केज दिखा। यहाँ बहुत सारी स्पीशीज़ की हैंड्स थी। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल पीकॉक। बस यहाँ यही एक चीज़ अटेंशन ग्रैपिंग थी। यहाँ बहुत सारे कलरफुल चिक्स थे जो बहुत क्यूट लग रहे थे। थोड़ी सी यहाँ हाइजीन की कमी थी, तो आई थिंक इनको क्लीनिंग पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ बहुत सारे टर्टल्स और टोर्टोइज भी थे। हमने बहुत बड़ा स्नेक भी देखा। यहाँ बहुत सारी कलरफुल पैरेट्स और गोट्स भी थीं। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वाइट डक्स एंड बर्ड्स भी थीं। डक्स को देख के ख्याल आया कि पॉपकॉर्न होते तो और मज़ा आता। हाँ, हमें बहुत बड़ा टॉर्टोइज भी दिखा और यहाँ आर्टिफिशियल एनिमल्स भी थे। इसके बाद हमें दिखा ये वाइट क्यूट रैबिट जिसकी आइस रेड थी। हम इसका छल्ला कूदना एंजॉय कर रहे थे। हमने यहाँ फिश टैंक देखा जिसमें वाइट कलर और ग्रे कलर की फिशेस थी, लेकिन एक्वेरियम का पानी काफ़ी डर्टी था। लेकिन ये बड़ा एक्वेरियम बहुत अच्छा था। इसके बाद हम आ गए मिट्टू की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट आवाज़ें निकाल रहा था, लेकिन इसने कोई बात नहीं करी। गाइस, यहाँ रोड ट्रेन भी थी। और फिर हम आ गए डॉजिंग कार की तरफ। डॉजिंग कार बहुत ज़्यादा स्लो थी, लेकिन हमें वो चलानी भी नहीं आ रही थी। सबसे पहले मैंने चलानी चाहिए, लेकिन मैं अनसक्सेसफुल रही। और फिर आ गया बेबी को गुस्सा। मैंने हबीबा को कहा, तुम हटो, मैं ड्राइव करूँगी। और फिर अंकल ने हमें गाइड किया और फिर हमने अपनी राइड कंप्लीट करी। ये राइड सिर्फ 2 से 2.5 मिनट की ही थी। अल्लाह ताला का शुक्र है, आज हमने बहुत एंजॉय किया।
आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।